वालेकुम अस्सलाम। साहिब भाई मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बस मुद्दे तो बना लिए जाते हैं बात करने के लिए जब दिल चाहता है तो। आसिफ खान बेसवा वालेकुम अस्सलाम। मुश्ताक डोला वालेकुम अस्सलाम। सैयदुन निसा नूर रेशमा वालेकुम अस्सलाम। फ़ारूक अहमद जी शुक्रिया आपका बहुत बहुत। कमर उर रहमान इज़ वाचिंग निसार। शुक्रिया निसार भाई, काम आप लोग भी बहुत अच्छा कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, सब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इमरान अशरफ सबसे पहले तो ये है कि जितने लोग मुझे देख रहे हैं एक बार फिर सबको अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं जो है आज कोई विशेष मुद्दा नहीं, जो हम काम कर रहे हैं उसी के रिगार्डिंग बात करने के लिए आई हूँ। और जी निसार भाई 15 नहीं, अब तो अल्हम्दुलिल्लाह और 7 और जोड़ लीजिए वो हो गए, 3 और रह जाएंगे मेरे ख्याल से। 3 गांव और रह गए तो पूरा डिस्ट्रिक्ट जो है बंडल जिसे कहते हैं वहाँ का किशनगंज, वो हमने पूरा कवर कर लिया। पूरे मिला के आज हमारे 3 गांव हुए हैं, कल हमारे 4 गांव और होंगे, तो ये हो गए 7 गांव जो हैं वो हमने कवर कर लिए बिहार के। क्योंकि सबसे ज़्यादा ज़रूरत मुझे जो महसूस हुई और जो मैंने देखा वो बिहार को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। यहाँ पर इतनी ज़रूरत नहीं है, यहाँ जितनी मैंने वहाँ पर देखी। अगर कोई भी वहाँ पर देखे, वीडियोस देखे या कुछ भी देखे तो बहुत तकलीफ़ होती है, क्योंकि देश तो हमारा एक ही है, हम लोग एक ही हैं। बेशक वो स्टेट अगर दूसरा हो गया तो कोई बात नहीं, लेकिन जो लोग हैं, हम हैं तो सब एक ही। तो वही सारी चीज़ें हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि रमज़ान जो है वो जा रहा है, ये आखिरी अशरा चल रहा है, तो मैंने सोचा मैं क्यों ना उसका फ़ायदा उठाऊं, और जो जिस चीज़ से रब बहुत ज़्यादा राज़ी होता है हम वो काम क्यों ना करें। तो इसीलिए जो है आज भी हमने नहीं छोड़ा, और कल को भी हम नहीं छोड़ेंगे, और परसों को भी नहीं छोड़ेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम लगातार 3 दिन जो है ये करते रहेंगे। लॉकडाउन का जो था वो हमने मुसलसल किया, लेकिन रमज़ान का एक अलग क्रेज़ है, एक अलग दिल में मेरे उसका एक अलग एहतराम है, इसलिए जो है वो ये मैं करती हूँ। और जब से मैंने होश संभाला और जब से मैं जानी तो वो सारी चीज़ को मैं करती हूँ। या ये कह लीजिए कुछ लोगों को पागलपन नज़र आता है, तो पागलपन का किसी भी काम के लिए होना बेहद ज़रूरी है, जुनून है, ये पैशन है। तो वही सारी चीज़ें हैं, और मैं लोगों को ये दिखाना चाहती हूँ इस सब चीज़ों के ज़रिए कि इस्लाम जो लोग बोलते हैं आकर, उसका नाम जो है वो इस्लाम नहीं है। बोलने का नाम इस्लाम नहीं है, बातें बनाने का नाम इस्लाम नहीं है, पोस्ट डालने का नाम इस्लाम नहीं है। क्यों? क्योंकि जब तक आप उस चीज़ को अपने अमल में नहीं लेके आएंगे, उस चीज़ को प्रैक्टिकल में नहीं लेके आएंगे, वो इस्लाम नहीं है। हम लोग बोलते जाते हैं हमने ये किया, हमने ये किया, ये है वो है। जिस चीज़ के लिए आप हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस चीज़ के लिए मना किया वही काम करते हैं। गीबत करने के लिए मना किया वही हम सब करते हैं। तो मैं सबसे गुजारिश करती हूँ कि रमज़ान जा रहा है, इसमें हम अहद करें कि हम जो हैं किसी का भी जो है दिल नहीं दुखाएंगे, गीबत नहीं करेंगे। ये जो ज़बान मांस का लोथड़ा है, इसका गलत जगह प्रयोग नहीं करेंगे, यूज़ नहीं करेंगे, हम इसे सही जगह पर करेंगे। क्योंकि दिल और ज़बान इसमें जो है हड्डी नहीं होती, सबसे ज़्यादा नरम है, और सबसे ज़्यादा लोगों को तकलीफ़ जो है वो इसी चीज़ से होती है। तो इसलिए अहद कीजिए रमज़ान में हम अपने अमाल अच्छे रखेंगे, किसी की गीबत नहीं करेंगे, चुगली नहीं करेंगे, और दूसरों के ऐबों पे पर्दा डालेंगे। अल्लाह को सबसे ज़्यादा बातें हम बहुत करते हैं, अल्लाह वाली, अल्लाह को ये है। मान लीजिए सबसे बड़े उलेमा हम ही हैं, हम लोगों के लिए फतवे जाहिर करते हैं, लेकिन नहीं, सिर्फ़ और सिर्फ यही है कि दूसरों के ऐबों पे पर्दे डालिए। अल्लाह को वो पसंद है। अल्लाह के नबी जब सबसे ज़्यादा पावर में आए तो अल्लाह के नबी ने जो है वो यही काम किया, लोगों को माफ़ करना शुरू किया, उनके ऐबों के ऊपर पर्दा डालना शुरू किया। तो सबसे पहले अपने दिल को इतना वसी बना लीजिए कि आप जो है लोगों के जो भी लोग जो हैं गुनाह करते हैं, गलतियाँ करते हैं, उनके ऐबों पे पर्दा डालिए, उनको माफ़ कीजिए, और अपना अखलाक जो है उसको पेश कीजिए। क्योंकि हम लोग जो हैं, हमारी वजह से ही आज जो इस्लाम जो है वो लोग इसको बुरा कह रहे हैं, गलत कह रहे हैं, हम लोगों की वजह से कह रहे हैं। रिलीजन, इस्लाम इज़ द बेस्ट रिलीजन इन दिस वर्ल्ड।
नो डाउट, क्योंकि मैं इसलिए कह सकती हूँ क्योंकि मैं एक रिसर्च स्कॉलर हूँ, और रिसर्च स्कॉलर जो है वो दूसरों के सामने नई चीज़ें लेके आती है। तो वही चीज़ मैं लेके आई हूँ क्योंकि मैंने इसका मुताला किया, पढ़ा कि इससे बेस्ट रिलीजन नहीं है। हम और आप मिलके इसको ख़राब कर रहे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत और नबी को पढ़ते हैं तो पता चलता है कि आप क्या हैं, आपका किरदार क्या है। आपने अखलाक के ज़ोर पे जो है लोगों को अपना बनाना सीखा। तो वही सारी चीज़ें हमको करनी चाहिए। अहद कीजिए रमज़ान में, भूखा रहना कोई बड़ी बात नहीं। अल्लाह को ज़रूरत नहीं है किसी के भूखे रहने की, उसको इबादत के लिए हमारी ज़रूरत नहीं है। उसके पास तो बहुत जिन्नात हैं और दूसरी चीज़ें बहुत हैं जो ये सब काम कर सकती हैं। लेकिन हमें अशरफुल मखलूक़ात इसीलिए बनाया उस रब्बे अज़ीम ने कि हम लोग, हमारे पास जहन है, हम लोग कर सकते हैं, हम अशरफुल मखलूक़ात हैं। तो हम लोगों को दूसरों को दिखाएं, बोलने का मौका क्यों दें। और ये अपनी ज़बान को सबसे पहले कंट्रोल में कीजिए। हम बहुत जल्दी गिबत करते हैं, हम सारे सोशल मीडिया का हम देखते हैं आँख खोल के, तो इसमें सिर्फ़ और सिर्फ जो बातें मिलती हैं, गिबत मिलती हैं, बुराइयां मिलती हैं, गालियां मिलती हैं। ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। हम कैसे उस मज़हब को कैसे फॉलो कर रहे हैं? बिल्कुल फॉलो नहीं कर रहे। फॉलो करने का मतलब है प्रैक्टिकल में लाना। प्रैक्टिकल नहीं है तो इस्लाम कहाँ है? सिर्फ बातें बनाने के लिए इस्लाम नहीं है। इस चीज़ को कब समझेंगे? और ये आपको लॉकडाउन इतना अच्छा मिला, आपको तारीख़ इस्लाम पढ़ने के लिए पढ़नी चाहिए, आपको राबिया बसरी को पढ़ना चाहिए, इब्ने अरबी जो हैं उन्हें पढ़ना चाहिए। कितने बड़े सूफ़ी सेंट। हमें लोगों की अच्छाइयों को अडॉप्ट करना चाहिए। और सलाहुद्दीन अय्यूबी और बड़े लोग हुए हैं, उन सबको जो है हमको पढ़ना चाहिए। इब्राहिम खान भाई, मैं अल्हम्दुलिल्लाह, वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और किसी का दिल मत दुखाइए, क्योंकि दिल दुखाना यानी कि आप किसी का दिल दुखा रहे हैं तो इसके बीच में कोई और नहीं आएगा। ये सिर्फ़ अल्लाह और उस बंदे के बीच की बात है। और दूसरी चीज़ मैं ये कहना चाहती हूँ, अब रमज़ान ख़त्म हो रहा है, आखिरी इशरा है, तो मेरी सबसे गुजारिश है कि प्लीज़ मार्केट मत जाइएगा। और मार्केट में जाने के बाद जो है कपड़े मत ख़रीदिए, क्योंकि ये बहुत खुशी का टाइम नहीं है। ऐसा ईद आपने कभी नहीं देखी होगी। जब मस्जिदें वीरान हैं, बंद हैं, अल्लाह नाराज़ है, तो हमारी खुशी कैसे? हमारी खुशी नहीं हो सकती, क्योंकि रब राज़ी नहीं है। उस रब को मनाइए, जितना गिड़गिड़ा कर रो सकें सजदों में, उस रब को मनाइए और उसको राज़ी कीजिए। जब मस्जिदें खुल जाएंगी, मंदिर खुल जाएंगे, सारी चीज़ें, इबादत गाह खुल जाएंगी, तब तो हम खुश हो सकते हैं। लेकिन ये कैसी फ़ीकी ईद है कि जब अल्लाह रब जो है वो नाराज़ है और हम खुशियाँ मनाएं? बिल्कुल नहीं है। तो रोने का, दुख होने का टाइम है। और जितने भी लोग हैं जो भी बाहर जाते हैं शॉपिंग कर रहे हैं, उनको मेरी गुजारिश है, लॉकडाउन का टाइम है, आप ही लोग इस कम्युनिटी को, इस कौम को बदनाम करेंगे। और जैसे जमात के लिए कहा गया था, इसी तरीके से आप लोगों के लिए भी कहा जाएगा। मेरी गुजारिश है आपसे कि प्लीज़ शॉपिंग मत कीजिए। अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो किसी को खाना खिला दीजिए, किसी का तन ढाक दीजिए। जो आप अच्छा काम कर सकते हैं किसी के लिए, तो वो काम आप करिए, वो ज़्यादा बेहतर है। तो ये सब करना जो है अपने लिए करना, अपने लिए तो सभी जीते हैं। मज़ा तब आता है दूसरों के लिए करिए। देखिए ना, जिन्होंने हुकूमत की, फ़कीरी के अंदर हुकूमत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की, और आपके पास जो है वो कपड़ों के अंदर जो हैं कितने पाबंद लगे हुए थे। और अगर कुछ सीखना है तो आपसे सीखिए। कैसी उम्मत है जो अल्लाह ने एक नमूना बना के भेजा और उन्हीं को हम कॉपी नहीं कर रहे, उन्हीं को हम फॉलो नहीं कर रहे, तो उससे तो कोई फ़ायदा नहीं है। फ़ायदा वो है कि जो हमारे लिए उस्ताद बना के भेजे गए, जो हमारे लिए एक एग्ज़ाम्पल बना के भेजे गए, हमको उनको फॉलो करना है। और दूसरी बात यह है, आज बताना चाहती हूँ कि डिंगसौल, परिहालपुर, रंगामनी, इनमें जो है आज राशन तकसीम हुआ है बिहार किशनगंज के अंदर। कल जो है वो गरैया, चनकी, मोबैया, जहाँपुर जो है उसके अंदर जो है वो राशन तकसीम किया जाएगा। एक सेकंड में ज़रा ये पढ़ूँ। इम्तियाज़ खान भाई ने लिखा, इला मिश्रा जी आपके जज्बे को दिल से सलाम। आपने जो लॉकडाउन और उससे पहले से जिस तरह से आप लोगों से ने गरीबों मजबूरियों की मदद की है, अल्लाह आपको लंबी उम्र दे, आमीन सुम आमीन। ये हम सबका फ़र्ज़ है, यही तो है, इसीलिए तो हम दुनिया में आए हैं, अपने लिए थोड़ी आए हैं। ये मेरी कोई गयासुद्दीन भाई वालेकुम अस्सलाम, अयूब पटेल भाई वालेकुम अस्सलाम, हम सिर्फ़ और सिर्फ आए ही इसीलिए हैं कि हम काम करें, क्योंकि अल्लाह को यही चीज़ें पसंद है। हम काम वो कर रहे हैं जो अल्लाह को पसंद नहीं है। हमारे सारे काम, हमारी हर एक्टिविटीज़ वो है जो उसको पसंद नहीं है। नाराज़गी का आलम यह है कि मक्का मदीना जो है, जो वही बंद, वहाँ की जो है
वही बंद हो गई मस्जिदें, वही सब चीज़ें बंद हो गई। तो इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। समझने वाले के लिए बहुत कुछ समझ आ जाता है, ना समझें तो कोई समझ नहीं आएगा। अपने आप को तैयार कर लीजिए मरने के लिए, क्योंकि पता नहीं है कोरोना जैसी बीमारी फैल रही है, कब हम चले जाएं, इसलिए तैयार रहिए। उसके लिए वहाँ पर जाने के लिए, आंखें मिलाने के लिए नज़रें नीची ना हो कि हम क्यों आए। अगर हम मरते हैं तो ये खुशी के साथ मरें, ये ना हो कि मौत हमारे ऊपर अजाब हो और जाके हमारे से सवालात ऐसे शुरू हो जाए और अजाब बरसने लगे। इसलिए तैयार रहिए हर पल मौत के लिए, क्योंकि पता नहीं कब जो है कब मौत आ जाए। बरहक है मौत सबको आनी है, इसलिए मौत की तैयारी कर लीजिए। तो अब हमने आज ये काम किया। मेरी तो कोशिश मुसलसल यही है कि जितना अपना बेस्ट दे सकें और अल्लाह की राह में जितना कर सकें उतना कम है। ये अपनी तैयारी, क्योंकि ये हमारा बैंक बैलेंस है, यहाँ का नहीं है, हमारा बैंक बैलेंस है। वहाँ जाकर जो है सारी चीज़ें हमारी वहाँ सेव हो रही हैं, तो वही सारी चीज़ें हम कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है कर रहे हैं, और इसके लिए जो है मैं सबसे पहले असदुल हक भाई को जो है बहुत उनकी शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने बिहार के इस प्रोजेक्ट में हमारा साथ दिया और उन्होंने इतना वो कोऑपरेट कर रहे हैं। मैं तो यहाँ से बोलकर, यहाँ बैठकर अपने घर के अंदर चार दीवारी में बैठकर उनको ऑर्डर दे देती हूँ, भाई ऐसे करना है, ऐसे करना है। लेकिन इस चीज़ को, इस मुहिम को, इस ट्रस्ट को जो है कामों को, वही इस चीज़ को आगे बढ़ा रहे हैं। इसी तरीके से जो है ये डिंगसौल, परिहारपुर, रंगामनी और इससे पहले जो 4-5 गांव थे, उसके लिए रमीज़ रज़ा जो हैं वो भी वहीं के हैं। उन्होंने भी जो है बहुत अच्छा काम किया है। और हमारी सोशल जो ये नेटवर्किंग का जो भी ये काम है मीडिया का, वो भी वही सारे वो काम बहुत अच्छा कर रहे हैं। मेरा भी एक ख्वाब है कि मैं गरीबों और मजलूमों की मदद करूं। भाई ख्वाब मत बनाइए, ये अभी है, इसको प्रूव कर लीजिए। पता नहीं ना, जो चीज़ है वो आज है, कल का हमको नहीं पता कल हम हैं या नहीं हैं। तो आज में जीना सीखिए, आज को जिए। तो आज जो है आप उसको करिए, ख्वाब मत रहने दीजिए। और रज़िया सुल्तान और चांद बीबी, ऐसे तो मैंने कोई काम नहीं किया, बस हाँ ये है कि एक जुनून है, एक पैशन है। और आप किसी भी चीज़ को अगर पैशन के साथ करते हैं तो वो आप कर गुजरते हैं। तो मेरे अंदर यही बात है कि मेरे अंदर पैशन है इसको लेके कि हाँ मैं ये काम करूँ। इशरे मंसूरी भाई, वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत ठीक हूँ। तो बस यही मैं कहने आई थी कि इन लोगों ने जो है इतना अच्छा काम किया है और सारी चीज़ें की हैं, हमें एहसास नहीं होने दिया। नहीं तो मैं बहुत दुखी थी कि मैं कुछ भी काम नहीं कर पा रही। लेकिन जहन के अंदर जैसे कुछ चीज़ होती है कि जैसे ऊपर वाला खुद कर रहा है कि अब यहाँ के लिए बहुत काम हो चुका, बिहार को देखो, क्योंकि वहाँ बहुत हालत नाजुक है, वहाँ बहुत गुर्बत है। तो इसीलिए हमने वहाँ सारे काम किए और कर रहे हैं मुसलसल। और ये नहीं है कि हम इस काम को जो है छोड़ देंगे। रमज़ान के बाद इंशाल्लाह फिर ये काम जारी रहेगा, बकरा ईद पे भी जारी रहेगा, उससे पहले भी जारी रहेगा, कपड़ों का भी जारी रहेगा। जितना हम यहाँ पर काम करते थे, यहाँ पर सिर्फ निकाह वगैरह जो हम शादियाँ निकाह कराते थे, दिल्ली एनसीआर और यूपी के अंदर जितना है वो सिर्फ वो काम यहाँ रहेगा। बाकी खाना खिलाने का और जितना भी ट्रस्ट का काम था वो सारा का सारा उठा के हम बिहार में इस काम को अब करेंगे। खाना खिलाना है, कपड़े पहनाना है, जो भी हम काम करते हैं या कैंप लगवाने हैं, मेडिकल कैंप्स हैं या जो भी चीज़ें हैं, वो मुसलसल अब जो है हम वहीं पर इस काम को करेंगे। तो आप लोग भी जो काम करना चाहते हैं कल पे मत डालिए, कल का कुछ नहीं पता। अभी बैठे हैं, कब किसको क्या हो जाए कुछ नहीं पता। और रमज़ान में अहद कीजिए, अच्छे काम करेंगे, अपनी आखिरत की तैयारी करेंगे, अल्लाह को राज़ी करेंगे और ये सारी चीज़ें हम करेंगे। और जिसका जो मन है कि गरीबों की मदद करना, तो वो अभी से करें, आज में जिए और अभी से जो है मदद करना शुरू करें। एक को भी खिलाएंगे बहुत बड़ी बात है, एक को भी खिला, क्योंकि अल्लाह जो है वो नियत के साथ है, नियत के ऊपर दारो मदार है। ये नहीं है कि आप बहुत सारा करेंगे तभी है। मैंने जब शुरुआत की थी बहुत थोड़े से की थी, मैंने भी 50 लोगों से स्टार्ट किया था, खुद बना के किया था, वो वीडियोस भी हैं, मैंने खुद बना के हर सारी चीज़ की। लेकिन आज अल्लाह ने इस चीज़ को कबूल किया और उसका रहम है, उसका एहसान है, उसका करम है कि इस चीज़ को अल्लाह ने आज हज़ारों में जो है वो दिखा रहा है, वो जो भी कर रहा है, क्योंकि नीयत साफ़ है। और मैं जो कुछ कर रही हूँ दुनिया को दिखाने के लिए नहीं कर रही हूँ, मजबूरी ट्रस्ट की है, क्योंकि ट्रस्ट में रह के मैं बहुत सारा काम कर सकती हूँ, अकेले नहीं कर सकती थी। तो इसीलिए जो है ये सिर्फ़ और सिर्फ उसकी रज़ा के लिए। और आप लोग भी उसको मनाइए, उससे कहीं उसको रो रो के सजदे कीजिए, गिड़गिड़ाएँ अपने सजदों में कि वो राज़ी हो जाए। बहुत नाराज़ है, कितनी अफसोस की बात है कि वो मुक़द्दस पाक ज़मीन
मदीना मुनव्वरा और हरम शरीफ आज जो है वो बंद हैं। तो कैसे ईद मन सकती है, कैसे खुशियाँ ज़ाहिर हो सकती हैं जब अल्लाह ही नाराज़ है? क्या आप पहन सकते हैं कपड़े? जब आप किसके लिए ईद मना रहे हैं? अपनी खुशी के लिए मना रहे हैं। जब रब राज़ी नहीं है तो वो किस चीज़ की ईद है? सिर्फ़ उसको मनाने के लिए, सिर्फ़ उसको मनाने की बात है। उसको मनाएं, उसको राज़ी करें। राज़ी हो गया तो इससे बड़ी बात और कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। उसको राज़ी करें, उसको मनाएं। बस मैं एक यही पैगाम छोटा सा देने आई थी और एडवांस में आप सबको तहे दिल से ईद की मुबारकबाद। और खुसूसी तौर पर हमारे ट्रस्ट के लिए और मेरे लिए भी दुआ की दरख्वास्त है कि हमें भी अपनी खुसूसी दुआ में याद रखिए, जिससे हम मुसलसल ये काम करते रहें और हम ना रुकें। अल्हम्दुलिल्लाह हम नहीं रुकेंगे, जज्बा है और करते जाएंगे। अल्लाह का साथ है तो बस किसी की कुछ वो नहीं है। और कभी भी आपको भी कोई बुरा कहता है तो प्लीज़ उसको पलट के बुरा मत कहिए। अगर आपसे कोई नफ़रत करता है तो आप मोहब्बत कीजिए, क्योंकि ये मैंने आज पोस्ट भी की थी कि ये कोई लॉ नहीं है किसी का, ये हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के का अखलाक है। आप लोगों के सामने एक मिसाल पेश कीजिए, आप लोगों के सामने दिखाइए, दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ इस्लाम। ये इस्लाम है, ये है इस्लाम की खूबसूरती। ये हैं हमारे नबी जिन्होंने इतना हमको सिखाया, जो हमें इंसानियत सिखा के गए और जिनको जो बेस्ट टीचर है। मैं तो हर बार यही कहती हूँ, हम सोचते हैं कि आप लोग मतलब जो इस कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं वो कैसे इस चीज़ को भूल जाते हैं, वो कैसे सोचते हैं कि हम ये करना चाहते हैं। उनको तो कर गुजरना चाहिए। जब दूसरी कम्युनिटी के लोग आने के बावजूद, हम जैसे लोग आने के बावजूद, और वो कहते हैं कि इस्लाम कितना खूबसूरत मज़हब है, इसके नबी कितने खूबसूरत बात बता के गए, बेहतरीन जो है वो बता के गए कि सिरातल मुस्तकीम पे किस तरीके से चलना चाहिए, हक़ पर किस तरीके से चलना चाहिए। क्योंकि अल्लाह को इंसाफ पसंद है, अल्लाह को पसंद है कि उसकी बताई हुई बातों पे आप चलें। अल्लाह को पसंद है आप गरीब की मदद करें। अल्लाह को पसंद है कि आप दूसरों के रास्ते से पत्थर हटाएं, आप गीबत ना करें, आप चुगली ना करें। अल्लाह को ये चीज़ें पसंद हैं, लेकिन हम नहीं कर रहे। चाहे आप अल्लाह कहें चाहे ईश्वर कहें, है तो वो एक, वो दूसरा हो ही नहीं सकता, उसकी कोई वो छवि ही नहीं है, वो एक है, वो उसको आप बांट नहीं सकते। तो आप हम किसी भी रूप में कहें, चाहे जो जिस रूप में भी चाहे वो करे, लेकिन वो एक है, वो वाहिद है और उस जैसा कोई हो ही नहीं सकता। वो सबसे बड़ा बादशाहों का बादशाह है और वो जब चाहे इस मुसीबत जो हम झेल रहे हैं आज कोरोना कोविड-19 की, उससे जब चाहे वो हमें निजात दे सकता है। कैसे डिजास्टर्स आ रहे हैं, साइक्लोन्स आ रहे हैं, अर्थक्वेक्स आ रहे हैं, क्या ये सिम्टम्स नहीं हैं? क्या हमको ये समझ नहीं आ रहा? ये सियासत हमें कभी आगे बढ़ने नहीं देगी, ये सियासत हमारी आखिरत नहीं संवार सकती। ये सियासत जो है हमें अल्लाह से दूर कर रही है, हमें बुरा बना रही है, हमें नाइंसाफ़ी करने वाला बना रही है, हमें बुराई करने वाला बना रही है, हमको दूसरों के अंदर ऐब देखने वाला बना रही है। 24 घंटे हम ग़ीबत करते हैं। ये सारी चीज़ों से हमको दूर होना चाहिए और दूर होंगे तभी हम अल्लाह के नज़दीक आ जाएंगे। और हमें मेन जो है सिर्फ़ और सिर्फ, मैं हमेशा यही कहती हूँ, मैंने पढ़ा है, मैंने जाना है, आज भी मैं इस लॉकडाउन का यूटिलाइज़ कर रही हूँ पढ़ के कि क्या है। मुझे आज तक एक खामी, एक ज़रा सा भी पॉइंट कुरान पाक में ये नहीं मिला कि दूसरों के इंसानियत की बात ही मिली। ये नहीं मिला कि दूसरों का कत्ल करो, दूसरों को मारो, और अल्लाह ये सिखा रहा है। मुझे कभी ऐसा नहीं मिला। मुझे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मैंने हमेशा पढ़ा, और जो कहते हैं ना पागलपन, जुनून, वो सब चीज़ें आपको देख के आता है कि क्या शख्सियत है, कि कहाँ से हम जो है वो चीज़ शुरू करें कि आप अच्छाइयाँ ही अच्छाइयाँ बताते जा रहे हैं, दुश्मनों को माफ़ करते जा रहे हैं, कत्ल करने वालों को माफ़ करते जा रहे हैं। और आज 1450 बरस के बाद वो उम्मत आज ऐसी हो गई है कि जो सबसे ज़्यादा गुमराह हो चुकी, सबसे ज़्यादा अपने नबी की रस्सी को छोड़ चुकी, अल्लाह के रास्ते से हट चुकी, हक़ की बात नहीं करती, बुराइयां करती है, ग़ीबत करती है। ये आखिरत नहीं संवार सकती, ये निजात नहीं दिला सकती। सिर्फ़ और सिर्फ निजात जो है आपको आका ही दिलवा सकते हैं, अच्छे काम दिलवा सकते हैं। आप उनको पकड़िए, आपके रास्तों को इख्तियार करें और आपको ज़रिया बनाएं, तब आपका जो है अल्लाह राज़ी हो जाएगा। जब आप उन्हें ही भूल गए तो आप अल्लाह को कैसे राज़ी कर सकते हैं? कर सकते हैं? नहीं कर सकते। मुझे लोग कहते हैं कि आती हैं बकवास करती हैं, मेरा ये पैशन है।
कोई मुझे बकवास कहे, कोई मुझे बुरा कहे, कोई मुझे कुछ भी कहे, आई डोंट केयर, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे पता है कि मैं हक़ की बात बता रही हूँ। आज यहाँ सबको बुरी लग रही है, लेकिन जब हम वहाँ जाएंगे उसके बाद ये सारी चीज़ें हक़ हैं और सच हैं, और जिससे रब राज़ी होता है। हमेशा वही काम करने की कोशिश करती हूँ जिससे रब राज़ी हो, और आप लोगों को भी यही मैसेज देती हूँ और कहती हूँ यही बात कि आप लोग भी ऐसा ही कीजिए जिससे रब राज़ी हो जाए, क्योंकि ये सियासत हमें आखिरत नहीं दिला सकती, अल्लाह को राज़ी नहीं कर सकती। तो किसी की गीबत मत करिए, किसी का बुरा मत कीजिए, और रमज़ान जा रहा है तो दुख रोएं, सजदों में गिड़गिड़ाएं और अल्लाह को जो है वो राज़ी कर लें। और मैं नहीं जानती कौन किस लिए काम कर रहा है, कोई दिखावे के लिए कर रहा है, किस लिए कर रहा है, मुझे ये सिर्फ ये पता है, आप मेरी तारीफ़ कर देंगे मेरे मुंह पे, लेकिन मेरे ये किसी काम की नहीं है। ये वीडियोस आगे जाएं ना जाएं, ये किसी काम के नहीं है, मुझे नहीं पता। मेरा सिर्फ एक काम है कि मैं इस सोशल साइट्स के ज़रिए, सोशल मीडिया के ज़रिए अच्छाई को फैलाने की कोशिश कर रही हूँ। मैं जानती हूँ मैं एक छोटी सी कहना चाहिए चींटी हूँ, लेकिन कुछ तो अच्छा कर रही हूँ ना। मुझे वो कबूतर का याद आ जाता है, जब वो लड़ाई हो रही थी, उसमें उस आग बुझाने के लिए उसके पानी से किसी का भला नहीं हो सकता था, वो आग नहीं बुझ सकती थी, लेकिन उसने उस टाइम पर अपने चोंच के अंदर जो है वो पानी भर के डालने का काम किया, और वो अल्लाह का अज़ीज़ हो गया। और मदीना मुनव्वरा में सबसे ज़्यादा वही पाए जाते हैं। तो मैं भी अपने आप को वही कोशिश करती हूँ कि मैं भी वही हूँ। कोई कुछ कह रहा है करे, और कोई कुछ भी चाह रहा है वो करे, लेकिन मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं सिर्फ़ और सिर्फ अपना काम करती जाऊँगी, क्योंकि हक़ अदा करना, क्योंकि अल्लाह को इंसाफ पसंद है, अल्लाह को हक़ पसंद है। और जिस काम को भी आप करते हैं अल्लाह की रज़ा के लिए कीजिए, सिर्फ़ और सिर्फ उसकी रज़ा के लिए कीजिए, तो आपको कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। आपकी दुआओं को कबूल होने से कोई नहीं रोक सकता। हम लोग कहते हैं हमारी दुआ कबूल नहीं होती, कैसे दुआ कबूल नहीं होती, कैसे नहीं होती? सच से मांग, सच के साथ, हक़ के साथ, अल्लाह की रज़ा के लिए मांग के देखिए, कैसे दुआ कबूल नहीं होगी? दुआ होगी, हर चीज़ होगी। मैंने नियत की थी कि अल्लाह मुझे इस लॉकडाउन में ये काम करना है, सोचा था नहीं कर पाऊँगी, लेकिन नियत साफ़ थी, उसने हर चीज़ को करा के दिखाया, उसने प्रूव किया, क्योंकि नियत साफ़ है और अल्लाह की रज़ा के लिए, दुनिया के लिए नहीं है, किसी पॉलिटिक्स के लिए नहीं है, किसी चीज़ के लिए नहीं है। मेरे को सब कहते हैं ये सारे काम भी बेकार हैं, ये किसी चीज़ के लिए नहीं है, क्योंकि मुझे किसी चीज़ की चाहत नहीं है, सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए। क्योंकि मैं उस चीज़ को समझी हूँ स्टडी करने के बाद और बहुत जानने के बाद कि यहाँ तो फॉर द टाइम बीइंग है, वो हमारा जो है वही लास्ट है। वो राज़ी हो गया तो दुनिया में हमें किसी की ज़रूरत नहीं, किसी को भी किसी की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ उसको राज़ी करना मेन है। तो मैंने कहा भूखा रहने से उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। रोज़ा जो होता है वो ज़बान का भी है, आँख का भी है, कान का भी है, हाथ का भी है, पैर का भी है, दिल का भी है, सारी चीज़ों का रोज़ा है। भूखा रहना फाके थोड़ी करने हैं, सिर्फ हमें गलत नहीं देखना है। ये हाथ जुल्म के ख़िलाफ़ ना उठे, ये ज़बान गिबत ना करे, चुगली ना करे, ये ज़बान गलत चीज़ों को ना देखे, गलत ख्याल हमारे दिल में ना आए। ये है इस्लाम, ये है रोज़ा, तो मुकम्मल रोज़ा है। अदरवाइज़ जो है सिर्फ भूखा रहना जो है वो रोज़ा नहीं है, और किसी को दिखाने के लिए रोज़ा नहीं है। नमाज़ें किसी को दिखाने के लिए नहीं है कि हमारी नमाज़ हो रही, सिर्फ़ और सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के लिए। सच्चाई के रास्ते पे चले, हक़ के रास्ते पे चले, जीत आपकी होगी। और ये जो कोरोना है ये भी दुआ मांगी है, ये भी बहुत जल्दी चला जाएगा। ये वबा हर टाइम आती है, हर 100 साल में, हर उसमें आप पीछे भी दौर में जाके देखिए, लेकिन दुआएं मांगिए सब चीज़ चली जाए। दुआओं में बहुत असर होता है। डॉक्टर्स, इतने बड़े बड़े डॉक्टर्स इलाज करते हैं, ट्रीटमेंट करते हैं, लेकिन जब वो भी हार जाते हैं, वो क्या कहते हैं, अब लास्ट आपके पास ऑप्शन क्या है? दुआ कीजिए। साइंस, टेक्नोलॉजी, हर चीज़ इसी पे बिलीव करती है। तो आप तो बहुत किस्मत वाले हैं, आप बहुत लकी हैं कि अल्लाह जो है, आप इस काम जो है, आप इस रिलीजन में पैदा हुए हैं, आप इसको समझ सकते हैं, आप इसको जान सकते हैं, इसको पढ़िए, इसको समझिए और अपने अंदर जुनून लेके आए, पैशन लेके आए। आप अशरफुल मखलूक़ात, आपको अल्लाह ने बनाया, उसका प्रॉपर यूटिलाइज़ कीजिए।
प्रॉपर उसका यूटिलाइज़ होना चाहिए और अल्लाह को राज़ी कीजिए। यहाँ मैं किसी को भाषण देने या वो नहीं करने आई, इसीलिए मैंने आना भी बहुत कम कर दिया कि मैं सिर्फ़ और सिर्फ इम्तियाज़ भाई वालेकुम अस्सलाम सिर्फ़ और सिर्फ अपनी बात कहूँ और चली जाऊँ, क्योंकि मुझे यहाँ किसी गिबत का हिस्सा नहीं बनना, किसी को बुरा नहीं कहना, किसी के साथ बुरा बोलना नहीं है। और तो इसीलिए आप लोग अल्लाह को राज़ी कीजिए और आपको ईद की मुबारकबाद। ईद तो मैं नहीं कहूँगी क्या है, कोई खुशी नहीं है, क्योंकि ईद के माने खुशी है। जब हमारा रब हमसे राज़ी नहीं तो ईद कैसी। तो इसलिए अल्लाह को राज़ी करना बड़ी बात है। अपने लिए सब जीते हैं। देखिएगा अगर आप अपने मुँह का निवाला अपने दूसरे को खिलाएंगे ना तो बहुत मज़ा आएगा, बहुत मज़ा आएगा, आपको एक सुकून मिलेगा। आप इतने खुश होंगे, आप में एनर्जी आ जाएगी, आप और काम करेंगे और काम करेंगे और करेंगे, एक करेंगे फिर दो करेंगे फिर चार करेंगे, फिर वो सिलसिला बढ़ता चला जाएगा। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये होनी चाहिए। ये दिखाइए इस्लाम ये है। बातें बना के और सोशल साइट्स पे पोस्ट डाल के मैं नहीं मानती। मैं जो करती हूँ, जो मैंने सीखा है वो मैं करके दिखाती हूँ। मैं आगे बड़े बड़ी बातें बना के नहीं जाती, मैं ये करूँगी नहीं। मैं जब काम कर देती हूँ मैं उसके बाद आके बोलती हूँ हमने काम किया। और किसके लिए किया? अल्लाह की रज़ा के लिए किया। किसी को दिखाने के लिए हमने कोई काम नहीं किया। ना मुझे किसी को राज़ी करना है यहाँ पर दुनिया में, ना मुझे किसी की बटरिंग करनी है, ना किसी को जो है बटर बहुत अच्छे से पोल्सन लगाना है कि मैं आके लोगों को लगाऊं या कुछ करूं। मुझे किसी से कोई फ़ायदा उठाना है नहीं, मेरा मिशन ये नहीं है। मेरा मिशन सिर्फ़ एक है जो मैंने पढ़ा, सिरातल मुस्तकीम पे चलो, हक़ की बात करो, इंसाफ पे चलो, अपने रब को राज़ी करो और हमेशा वो काम करो जो उसको पसंद है। कभी वो काम मत करो जो उसको पसंद नहीं है। दुआएं कैसे कबूल नहीं होंगी? दुआएं हमेशा कबूल होंगी। वो सबकी सुनता है और वो करता है। वो हाथ के हाथ आपको दिखाता है, उसका रिज़ल्ट देता है। लेकिन वो शिद्दत हो, वो लगन हो, वो जज्बा हो, वो मोहब्बत हो, वो खुलूस हो, वो पागलपन हो। वो पागलपन नहीं होगा तो कैसे होगा? पागलपन चाहिए। जो बड़े बड़े आपने देखे होंगे अल्लाह वाले हुए हैं, इतने बड़े बड़े, पागलपन था ना अल्लाह के लिए हो तो सही। जब हम उसके लिए सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए जो है आज काम करते हैं और फॉर्मेलिटी के लिए इबादत करते हैं, अपने सिर्फ हम उसे सिर्फ ये चाहते हैं हमारा ये काम हो जाए तो बहुत अच्छा है। जब हम सुख में होते हैं हम उसे भूल जाते हैं, जब हम दुख में होते हैं तो सिर्फ तब हमें वो याद आता है। तो ऐसा कैसे? हमें सुख बैलेंस करके चलना चाहिए। हर चीज़ में उसका शुक्र अदा करें, हर पल में उसका शुक्र अदा करें, हर चीज़ में उसका शुक्र अदा करें। तो असल मानों में तब हम सुधर जाएंगे। तो बस इतना मैं कहना चाहती थी, इसीलिए हाज़िर हुई थी। सबका तहे दिल से शुक्रिया। जो टीम बिहार के लिए काम कर रही है उन सबका शुक्रिया, और जो यहाँ पर भी हमारा सब देख रहे हैं और सब कर रहे हैं उन सब से बस एक ही गुजारिश, दुआ की गुजारिश। दुआओं में याद रखिए, किसी के साथ बुरा मत कीजिए, बुरा मत बोलिए, वो काम कीजिए, उस किरदार को अपनाइए जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक एग्ज़ाम्पल बन के गए हैं, और जो आप एक हैं वही काम कीजिए। कामयाबी आपके कदमों में होगी, अल्लाह आपसे राज़ी होगा। कोविड-19 जैसी ऐसी हज़ारों बीमारियां दूर चली जाएंगी, कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा, सब चीज़ें आपके हक़ में होंगी। रोना आपको रोने की बात ही नहीं होगी, सारी चीज़ आपके हक़ में होगी, तो अल्लाह आपसे राज़ी हो जाएगा। दैट्स इट, वही सारी चीज़ें हैं और दुआओं की दरख्वास्त है। और ईद मुबारक, अल्लाह को राज़ी कीजिए। अल्लाह ताला आपका, हमारा, हम सब का हामी और नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।